नीट 2025 के बच्चों, मैं आपसे एग्जैक्टली मिलने आई हूँ पेपर के 7 दिन बाद। ये 7 दिन मैंने पूरी तरीके से आपको दिए कि आप सोचिए एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या हमने किया है और क्या हो सकता था। हम बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे अभी तक, बहुत सारे इफ बट हमारे दिमाग में आ चुके होंगे, दिमाग का कुल मिलाके हमारा दही हो चुका होगा अगर मैं सही बात बोलूं तो। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं हमें आगे के लिए क्या स्टेप लेनी होगी। 7 दिन एक सफिशिएंट टाइम होता है एक पूरा एनालाइज करके सब कुछ सोच लेने का, लेकिन अब आपका माइंड कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि आपको आगे क्या कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। अब आप जो थे दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, आइदर आप 12th के 7वें पेपर दिए हुए थे या आप ड्रॉपर थे। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि जिसके 400 नंबर तक आ रहे हैं वो बच्चा, 400 नंबर तक की बात कर रही हूं मैं, उसने अपनी तैयारी खराब की थी, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हमारा पेपर बिगड़ गया, हम नीट के लायक ही नहीं है, हम डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, बच्चा नहीं। इस टाइम पे ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइम पर अगर मैं आपको एग्जैक्टली ऊपर ऊपर का मोटा मोटा हिसाब बताती हूँ तो 400 बच्चा भी वो ही लेके आ पा रहा है जो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के अंदर, उसके बाद में 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर और 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स में करके आया है, और उसके बाद में उसमें फिर करेक्ट इनकरेक्ट भी आपका जाता है। तो आपकी तैयारी बहुत बुरी नहीं थी, अगर मैं बात करूं आपकी तैयारी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कश्मकश में है, खुद को लेके डाउटफुल है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने ईमानदारी से सही में तैयारी की थी तो खुद पे डाउट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपने अगर 12th के साथ में पेपर दिया है, अगर मैं बोल रही हूं अगर आपने 12th के साथ में पेपर दिया है और आपका लग रहा है आपको कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो आप बिना सोचे समझे ड्रॉप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने डॉक्टर बनने की ठानी ही थी तो आपका ड्रॉप लेना बिल्कुल बनता है। इवन 12th वाले बच्चों को तो मैं ये बोलूंगी, अगर इन केस आपने बोर्ड्स के प्रेशर में या किसी भी रीजन से 12th के साथ में प्रॉपर तैयारी भी नहीं की थी, अब आपको पता है पेपर किस लेवल तक जा सकता है, तो ड्रॉप के लिए आप तैयार हो जाइए पूरी तरीके से। आपको बिल्कुल नहीं सोचना पेपर हार्ड था, इससे हार्ड अगले साल भी आ गया तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम इसी साल प्राइवेट ले लेते। नहीं, अगर आपने ठानी थी डॉक्टर बनने की तो आपको ड्रॉप लेना बनता है। 12th वालों के लिए कोई इफ बट नहीं है, लेकिन ड्रॉपर्स के लिए जरूर मैं बात करूंगी जो ऑलरेडी आपके पास, जो ड्रॉपर बच्चा था हमारे पास में। अब ड्रॉपर के साथ में अलग अलग कंडीशन होती है, 1 साल का ड्रॉपर है, 2 साल का ड्रॉपर है, 3 साल का ड्रॉपर है, कैसा ड्रॉपर है, आपकी खुद को लेके क्या एक्सपेक्टेशन थी। मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक और लाइव जनरल एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स के एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मेरे थे, एक बच्ची जो कि कंटिन्यूसली 680 प्लस स्कोर कर रही थी, वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोचिंग का किसी भी टेस्ट का पेपर दे रही थी, तो बट लेकिन हुआ क्या, जब पेपर दे के आई तो उसका पेपर का स्कोर जा रहा है 560 570। लेकिन अगर आपका ऐसा स्कोर जा रहा है और आप सोचे नहीं मैं तो बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूं और मैं ड्रॉप कर लूं, तो मैं बिल्कुल मना करूंगी। ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी ड्रॉपर है और 560 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो ड्रॉप बिल्कुल भी ना करें। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जो भी आपको मिल रहा है आप उसमें आराम से निकल जाएंगे और उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। ये मत सोचिए नहीं इस बार पेपर टफ था इसलिए मैं थोड़ा सा और स्कोर हाई कर सकती थी या कर सकता था और मैं तो अगले साल और अच्छा करूंगा। नहीं, मैंने ड्रॉपर्स की कंडीशन देखी है, बहुत ही ज्यादा मेंटली बच्चा पूरे साल जूझता है इस चीज से, इतनी बार पढ़ लिया और कितनी बार पढ़े, एक बार और करे, एक बार और करे, ये दिक्कत बच्चा पूरे साल फेस करता है, हर एक महीने में फेस करता है। अगर आप स्कोर कार्ड पर हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको बिल्कुल भी ड्रॉप लेने का सोचना ही नहीं चाहिए। आराम से काउंसलिंग का वेट करिए, काउंसलिंग होने के बाद में भी
आप इस पोजीशन पर हैं। अगर आप सितंबर से भी तैयारी शुरू करेंगे तब भी आप अगले साल सिलेक्शन लेके जाएंगे, तो आपके दिमाग में अभी ड्रॉप करने का ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरे ड्रॉपर्स वो भी होते हैं जो मेंटली, मतलब उनको पता होता है नहीं भाई हमारा तो होना ही नहीं है, अब हमने पेपर को दोष दे दिया कि नहीं पेपर हार्ड था, पर हम पूरे साल ड्रॉप करते करते भी काफी ज्यादा मेंटली परेशान रहे कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, दोबारा नहीं हो रहा, हमारा स्कोर इतना नहीं बढ़ पा रहा, कितनी मेहनत कर ली फिर भी। अगर आपको डीप डाउन ये बहुत अच्छे से पता है कि नहीं हमने बहुत कोशिश की थी, अगर पेपर इजी आता, मैं ऐसी प्रैक्टिकल बातें बोल रही हूँ जो थोड़ी सी कड़वी होगी लेकिन सही में आपको डिसीजन लेने में, फाइनल डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर पेपर इजी भी आता तो भी मैं 620 क्रॉस नहीं कर पाती, अगर या कर पाता, अगर पेपर इजी आता तो भी अगर मैं ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आपको कोई दूसरा ऑप्शन सोच लेना चाहिए। आपके पास और भी मेडिकल के दूसरे प्राइवेट ऑप्शन है, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं थोड़ी से और आपको डॉक्टर ही बनना है, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट फॉर्म में जा सकते हैं। अब बात आती है ऐसे बच्चों की जिन्होंने सही में सफर किया है, जो सही में चूक गए हैं, जिन्होंने पेपर के स्ट्रेस में बायोलॉजी के कंडीशन देखकर फिर केमिस्ट्री में अटकते अटकते फिजिक्स में लुढ़कते गए, ऐसे बच्चे जो तैयार थे पूरी तरीके से लेकिन पेपर ने ही उनके साथ खेला खेल दिया, ऐसे बच्चे ले ड्रॉप। ड्रॉपर्स में भी ऐसे बच्चे ड्रॉप ले जो विश्वास रखते हैं खुद पर और ये मानते हैं पेपर का झोला नहीं होता, या हमने और इस लेवल के पेपर की तैयारी की होती तो हमारा सिलेक्शन तय था, और हो सकता है अभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका 350 से स्कोर कम है और आपकी तैयारी 100% थी, इस बार स्कोर क्या गया डजंट मैटर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपकी तैयारी पूरी तरीके से थी लेकिन पेपर में आपने मेंटली कैसे खेला खेला वो सब कुछ आपका चेंज कर देता है। तो ऐसे बच्चे जो 350 से कम स्कोर कर रहे हैं लेकिन वो पूरे साल 600 प्लस गए हैं, जिनकी तैयारी अपने लेवल पे बहुत अच्छी थी, उन बच्चों को 100% ड्रॉप लेना चाहिए। भले ही अगर मैं बोल रही हूं 350 से हमारे पास में कम स्कोर है आपका, बट अगर आपकी प्रिपरेशन फुल थी, अगर आप तैयार थे, कंटेंट वाइज में बात कर रही हूं यहां पर, आपके साथ जो खेला हुआ है वो पेपर में खेला हुआ है, आप उस चीज को लेके तैयार नहीं थे कि नहीं पेपर में इस तरह की कंडीशन सेट हो सकती है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। तो बेसिकली आपको बहुत ही सोच समझ के अपने इस साल का डिसीजन लेना है। मेडिकल वाले बच्चों के लिए 1 या 2 ड्रॉप लेना बहुत ही कैजुअल नॉर्मल सी बात है, और ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसे बच्चों को मैं हेल्प कर भी रही थी। नीट से पहले भी 1 महीने पहले ही मैंने नीट का ये चैनल बनाया था, एनसीबी नीट केमिस्ट्री बूस्टर, जिसपे आपको मैंने कंप्लीट फ्री कंटेंट दिया था, और उसी कंटेंट में से आपके लगभग 40 प्लस क्वेश्चंस आपके सेट हुए हैं। अगर आप बिलीव नहीं करते, मैंने जो पढ़ाया वही आया, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक भी दे दिया है उसका, आप उसे देखिए आराम से, देखिए किस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में आए थे, क्या कंटेंट क्या इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता के भेजा था। और अगले साल की तैयारी अगर आप मेरे साथ फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे साल अब मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। बहुत ही जीरो लेवल से बहुत ही अपर लेवल तक हम केमिस्ट्री को लेके जाएंगे पूरे साल भर में। अभी सिर्फ मैंने आपको 1 महीने का कंटेंट दिया था। डिसीजन लीजिए, क्विक डिसीजन लीजिए, आराम से सोच के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 ही जने जानते हैं, या तो आपका टीचर जानता है या आप खुद जानते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, तो जो टीचर आपको बहुत डीप डाउन जानता है उससे जाके कंसल्ट करिए, बात करिए, अदरवाइज सेल्फ डिसीजन कर लीजिए और आपका डिसीजन आपके हित में होगा, ये मान के चलिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए बच्चा। मैं आपके साथ में बहुत छोटी छोटी चीजें अब डायरेक्ट शेयर करना शुरू करूंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।